प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे भगवद गीता के कुछ अटल ज्ञान को साझा करना चाहता हूं, जो जीवन की चुनौतियों से गुजरने में अनगिनत आत्माओं का मार्गदर्शन करता है। ये केवल प्राचीन शब्द नहीं हैं, ये शक्तिशाली सिद्धांत हैं, जो जब अपनाए जाते हैं तो हमारे जीवन को बदल सकते हैं और हमें आंतरिक शांति, शक्ति और उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं। विश्वास की शक्ति। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह होता है। हमारे विश्वास हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। आप अपने बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में और अपनी संभावनाओं के बारे में क्या विश्वास करते हैं, यह आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप मजबूत, सक्षम और सफलता के योग्य हैं, तो आप वही बनेंगे। लेकिन यदि आप अपने मन को संदेह, भय या नकारात्मकता से भर देंगे, तो आप स्वयं को सीमित कर लेंगे। सोचिए, इतिहास में हर महान उपलब्धि एक विश्वास से शुरू हुई। एक विश्वास कि कुछ बड़ा संभव है। तो अपने आप से पूछें, आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हैं? क्या आप संदेह से अपनी संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं, या आप विश्वास के साथ खुद को सशक्त बना रहे हैं? अपने बल पर विश्वास करें, अपने उद्देश्य पर विश्वास करें, और दुनिया भी आपके इस विश्वास को प्रतिबिंबित करेगी। कर्मयोग का मार्ग। कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से आसक्ति के बिना केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। जीवन के इस सफर में अपने कार्यों के परिणामों से जुड़ना आसान है। हम कड़ी मेहनत करते हैं और स्वाभाविक रूप से हम परिणाम देखना चाहते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हम अपने कार्यों की पवित्रता पर ध्यान दें, परिणामों पर नहीं। यही कर्मयोग का सार है। बिना आसक्ति के कार्य करना, केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से। जब हम बिना पुरस्कार की उम्मीद के कार्य करते हैं, तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमें इस बात की शांति मिलती है कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, परिणाम की परवाह किए बिना। परिणामों से यह अलगाव हार मानने के बारे में नहीं है। यह प्रक्रिया में आनंद खोजने, खुद प्रयास में आनंद खोजने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि हमारा सच्चा उद्देश्य बढ़ना, सीखना और अपने कर्मों के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। सभी परिस्थितियों में समता। जो न तो हर्षित होता है, न शोकित, न पसंद करता है, न नापसंद करता है, जिसने अच्छे और बुरे दोनों को त्याग दिया है और जो भक्ति से भरा है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। जीवन उतार चढ़ाव, सफलताओं और असफलताओं, खुशियों और दुखों से भरा हुआ है। लेकिन सच्ची शांति तब मिलती है जब हम सभी परिस्थितियों में समता बनाए रखते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हम बाहरी दुनिया से प्रभावित न हों, बल्कि अपने भीतर स्थिरता खोजें। जब हम परिणामों से अपनी आसक्ति छोड़ देते हैं, जब हम सफलता से खुश होना या असफलता से टूटना बंद कर देते हैं, तो हम संतुलन की स्थिति प्राप्त करते हैं। यह संतुलन, यह आंतरिक शांति हमें विपत्ति का सामना करने में मजबूत बनाती है। यह हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है, यह जानते हुए कि हमारी कीमत बाहरी परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और भक्ति से होती है। आत्मनियंत्रण और ईमानदारी का महत्व। जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, निष्कपट है और इंद्रियों को वश में रखता है, वही इस ज्ञान को प्राप्त करता है। इसे प्राप्त कर मनुष्य तुरंत ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति और संतोष की ओर हमारी यात्रा में आत्मनियंत्रण एक शक्तिशाली उपकरण है। एक ऐसी दुनिया में जहां ध्यान भटकाने और प्रलोभन बहुत अधिक हैं, हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करना और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो वास्तव में मायने रखती हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने प्रयासों में ईमानदारी रखते हैं और अपने उद्देश्य में विश्वास बनाए रखते हैं, तो हम सच्चे ज्ञान और समझ के मार्ग पर चल पड़ते हैं। यह आत्मनियंत्रण केवल प्रलोभनों का विरोध करने के बारे में नहीं है। यह हमारे मन और भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में है। यह हमारे मूल्यों के प्रति सच्चे रहने के बारे में है, भले ही दुनिया हमारे चारों ओर हमें खींचने की कोशिश करे। और जब हम इस स्तर के आत्म अनुशासन को प्राप्त करते हैं, तो हमें शांति मिलती है। एक शांति जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। आलोचनाओं और चुनौतियों से ऊपर उठना। आपके शत्रु बहुत से अनुचित शब्द कहेंगे और आपकी क्षमता का उपहास करेंगे। इससे अधिक दुखद और क्या हो सकता है? यदि आप मारे गए तो स्वर्ग जाएंगे, या विजयी हुए तो पृथ्वी का आनंद लेंगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करने का दृढ़ निश्चय करके उठ।
जीवन में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आप पर संदेह करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि सच्चा योद्धा आलोचना के सामने नहीं झुकता। इसके बजाय वह दृढ़ निश्चय के साथ उठता है और चुनौतियों का सामना करता है। चाहे आप सफल हों या असफल, चाहे आप जीतें या हारें, जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि आपने साहस और ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी। जीवन की लड़ाइयां केवल शारीरिक नहीं होती, वे मानसिक और भावनात्मक भी होती हैं। और सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने स्वयं के डर और संदेहों पर हो। वैराग्य और आध्यात्मिक जागरूकता। वैराग्य की प्रवृत्ति का आश्रय लो और तुम आध्यात्मिक जागरूकता की संपत्ति अर्जित करोगे। जो व्यक्ति केवल अपने कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित होता है और परिणामों के बारे में चिंतित रहता है, वह वास्तव में दुखी है। वैराग्य का मतलब उदासीनता नहीं होता। इसका मतलब है यह समझना कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता से आते हैं। जब हम अपने कार्यों के परिणामों से अत्यधिक जुड़े होते हैं, तो हम निराशा और चिंता के लिए खुद को तैयार करते हैं। लेकिन जब हम वैराग्य के साथ कार्य करते हैं, एक उच्च उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें शांति और संतोष मिलता है। यह आध्यात्मिक जागरूकता हमें साधारण से ऊपर उठने की अनुमति देती है, जीवन की चुनौतियों को एक उच्च दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देती है। यह हमें सिखाती है कि कुछ भी कभी वास्तव में खोया या बर्बाद नहीं होता, कि हर अनुभव एक विकास का अवसर है और सच्ची सफलता हमारे आध्यात्मिक विकास में निहित है। मन का नियंत्रण। जब मनुष्य इंद्रिय के सुखों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसके अंदर उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। आकर्षण से इच्छा, अधिकार की लालसा उत्पन्न होती है और यह जुनून, क्रोध की ओर ले जाती है। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब हम अपने मन को इच्छाओं और इंद्रिय सुखों द्वारा संचालित होने देते हैं, तो हम नियंत्रण खो देते हैं और एक आकर्षण, निराशा और क्रोध के चक्र में पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, जब हम इन क्षणिक इच्छाओं से ऊपर उठते हैं, तो हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण ही स्थायी शांति की कुंजी है। यह हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहने के बारे में है। जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, इसे चुनने के बारे में है, बजाय इसके कि हम आवेगों द्वारा संचालित हों। यह समझने के बारे में है कि सच्ची लड़ाई भीतर है और जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, भगवद गीता की शिक्षा केवल प्राचीन दर्शन नहीं है। यह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें एक उद्देश्यपूर्ण, मजबूत और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने ऊपर विश्वास रखें, ईमानदारी से कार्य करें, सभी परिस्थितियों में